हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क डिवाइस रिपीटर्स के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम क्लास 12th का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और फिलहाल ये हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 जो है वो हमारी बुक से चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को कवर करती है। तो अभी फिलहाल हम चैप्टर 9 कर रहे हैं और आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 में हमने नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा है। नेटवर्किंग क्या होती है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं, लैन मैन वैन, और उसके बाद नेटवर्किंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था वो था नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि जब भी हम कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो उसमें कंप्यूटर्स और वायरिंग के अलावा और बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उन डिवाइसेस को हम नेटवर्क डिवाइसेस भी बोलते हैं, लाइक मॉडेम, रिपीटर्स, हब, स्विचेस, गेटवेज, ब्रिजेस, इस तरीके से। तो इस सीक्वेंस में मॉडेम का हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट डिस्कस कर लिया था, और जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने हब्स और स्विचेस के बारे में पढ़ा था कि दोनों का काम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे दोनों वर्क करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिपीटर्स के बारे में। रिपीटर्स के बाद हम ब्रिजेस, राउटर्स और गेटवे के बारे में। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हमारे चारों ही डिवाइसेस जो है वो कवर हो जाए और हमारा चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक रिपीटर्स। तो सबसे पहली चीज कि रिपीटर्स होते क्या हैं। रिपीटर्स का काम होता है सिग्नल्स को लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने में हेल्प करना। अब जब हम एक नेटवर्क सेटअप करते हैं तो उस नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अब उन डिवाइसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है ये तो नेटवर्क टू नेटवर्क डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हमारे नेटवर्क में डिवाइसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना ज्यादा हो जाता है कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचते पहुंचते डाटा जो है वो टोटली लॉस्ट हो जाता है। अब हमें पता है कि डाटा जो है वो हमेशा सिग्नल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो जब जो हमारा सोर्स डिवाइस है, यानी कि जब एक डिवाइस ने सिग्नल भेजा तो डेस्टिनेशन तक वो सिग्नल सही सलामत पहुंच जाए, डेस्टिनेशन उस सिग्नल को रीड कर पाए, डाटा को रिट्रीव कर पाए, ये हमारा एम होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है और बीच में हमने कुछ और फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की है, उस केस में क्या होगा कि जब वो सिग्नल ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस के साथ साथ उस सिग्नल में कुछ नॉइजेस ऐड होती जाएंगी। कई बार वो सिग्नल इतना डिग्रेड हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो अबॉर्ट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है बट वो इतना डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उसमें इतनी नॉइज मिक्सिंग हो चुकी होती है कि डेस्टिनेशन डिवाइस के लिए सिग्नल को रीड कर पाना, उसे समझ पाना पॉसिबल नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं रिपीटर्स का। जब हमारे डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है तो हम उसके बीच में रिपीटर्स का यूज करते हैं। रिपीटर्स का यूज करने से होता क्या है कि जब एक डिवाइस से डाटा ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया और वो रिपीटर तक पहुंचा तो रिपीटर उस डाटा को रिसीव करेगा। उसके बाद रिपीटर उस डाटा को एम्पलीफाई करेगा और फिर उसे आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा ताकि वो डाटा जो है वो अपने डेस्टिनेशन तक सही सलामत पहुंच जाए, डेस्टिनेशन उसे अच्छे से रिट्रीव कर पाए। रिपीटर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि बुक में क्या है। A repeater is a device that amplifies a signal being transmitted on the network। कि जो रिपीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं जो एक नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रही होते हैं। बुक में जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टेक्निकल है बट इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि आजकल हम सब लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं तो ये टर्म्स हमारे लिए बहुत फैमिलियर होती हैं, बट फिर भी मैं आपको हर चीज लेमन टर्म्स में भी बता रही हूँ।
रिपीटर्स जो हैं वो ऐसे डिवाइस हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मीन्स सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। कौन सा सिग्नल? बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क, जो किसी भी नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा होता है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। इट इज यूज्ड इन लॉन्ग नेटवर्क लाइन्स। मेनली रिपीटर्स का यूज कहाँ होता है? जहाँ पे हमारे पास बड़ी बड़ी नेटवर्क लाइन्स होती है, यानी कि जहाँ पे डिवाइसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। विच एक्सीड्स द मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस फॉर अ सिंगल रन, यानी कि जहाँ पर डिवाइसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस से ज्यादा लंबा हो जाता है, उस केस में हमें रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। अब मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस क्या होता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक के बीच में ऐसा डिस्टेंस जिसमें सिग्नल बिना डिस्ट्रॉय हुए इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है, वो होता है मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस। अब अगर हमारे डिवाइसेस के बीच का डिस्टेंस उससे बढ़ता जाता है, उस मैक्सिमम रेटेड डिस्टेंस से एक्सीड करता जाता है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि हमारा सिग्नल वीक होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, इसलिए वहां हमें रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है। Over distance, the cables connecting a network loses the signal transmitted. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो जो केबल्स हमारे नेटवर्क में यूज हो रही होती हैं, जो केबल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही होती हैं, वे उस सिग्नल को लूज करना शुरू कर देती हैं। इफ द सिग्नल डिग्रेड्स टू मच, अगर जो सिग्नल है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, इट फेल्स टू रीच द डेस्टिनेशन, तो उस केस में वो सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाता और बीच में ही वो अबॉर्ट हो जाता है। और इफ इट डज अराइव, और अगर किसी केस में सिग्नल जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाता है, द डिग्रेडेशन ऑफ द मैसेज कीप इट यूजलेस, तो उस मैसेज की जो डिग्रेडेशन होती है वो उसे यूजलेस बना देती है। क्योंकि जब हमारा डिस्टेंस ज्यादा होता है तो सिग्नल तो डिस्टेंस के साथ डिग्रेड होता ही जाएगा और वो बहुत वीक हो जाएगा। तो अगर वो बीच में ही फेल हो गया तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही नहीं, और इन केस अगर वो डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गया तो उस सिग्नल में इतनी ज्यादा नॉइज होती है, वो सिग्नल इतना डिग्रेड हो चुका होता है कि डेस्टिनेशन के लिए उस सिग्नल को रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता। डेस्टिनेशन ये रीड नहीं कर पाता कि उस सिग्नल में जो मैसेज था वो क्या था, तो इसलिए वो सिग्नल जो है वो यूजलेस बन जाता है, वो मैसेज डेस्टिनेशन डिवाइस के किसी काम का नहीं रहता। रिपीटर्स कैन बी इंस्टॉल्ड अलोंग द वे टू एंश्योर दैट डाटा पैकेट्स रीच देयर डेस्टिनेशन। रिपीटर्स जो होते हैं वो इसलिए इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो डाटा पैकेट्स हैं वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, क्योंकि जब डिस्टेंस ज्यादा है तो डाटा जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेटवर्किंग वायर्स के बीच बीच में रिपीटर्स को इंस्टॉल कर देते हैं। वो रिपीटर्स का ये काम होता है कि जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, जो डाटा ट्रेवल हो रहा है वो डेस्टिनेशन तक बिना किसी डिग्रेडेशन के पहुंच जाए। रिपीटर्स आर ऑफ टू काइंड, हमारे पास दो तरह के रिपीटर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स एंड सिग्नल रिपीटर्स। अब यहाँ पे दोनों का काम जो है वो अलग अलग होता है। एम्पलीफायर्स क्या करते हैं कि जो एम्पलीफायर रिपीटर्स होते हैं, जब उनके पास सोर्स डिवाइस से कोई भी डाटा या सिग्नल ट्रेवल करके आया तो रिपीटर क्या करेगा, उसे रिसीव कर लेगा और उसे एम्पलीफाई कर देगा। अब जो सिग्नल उसने रिसीव किया है उस सिग्नल के अंदर डाटा के साथ साथ कुछ नॉइज भी होती है, लेकिन क्योंकि वो रिपीटर सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो दोनों को, सिग्नल को भी और साथ साथ नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देते हैं और उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं डेस्टिनेशन डिवाइस की तरफ। बट जो सिग्नल रिपीटर्स होते हैं उनका क्या काम होता है कि जब सोर्स डिवाइस से डाटा ट्रेवल करता हुआ सिग्नल रिपीटर तक पहुंचा तो सिग्नल रिपीटर ने उस सिग्नल को रिसीव किया, उस डाटा को रिसीव किया
और उसके बाद वो उस सिग्नल से, उस डाटा से नॉइजेस को रिमूव करेगा और उस सिग्नल को एज इट इज उसी फॉर्म में ला देगा जिस फॉर्म से उसने सोर्स डिवाइस से ट्रेवल करना शुरू किया था। यानी कि अब जब रिपीटर उसे आगे फॉरवर्ड करेगा तो वो उसी एक्चुअल फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में उसने सोर्स डिवाइस से ट्रेवल करना शुरू हुआ था। तो इस तरीके से जो सिग्नल रिपीटर्स होते हैं वो ज्यादा यूजफुल होते हैं एज कंपेयर टू जस्ट एम्पलीफायर रिपीटर्स। The first merely amplifies all incoming signals over the network। जो फर्स्ट वाला रिपीटर है, यानी कि ये जो हमारा एम्पलीफायर रिपीटर था, ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई कर देता है जितने भी सिग्नल्स हमारे नेटवर्क पे आ रहे होते हैं। However, it amplifies both the signal and any concurrent noise। बट ये क्या करता है कि सिग्नल के साथ साथ जितनी भी नॉइजेस आ रही होती हैं ये उन सब को भी एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो नॉइजेस की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। द सेकेंड टाइप ऑफ रिपीटर कलेक्ट द इनबाउंड पैकेट। वो इनबाउंड पैकेट यानी कि जो भी सिग्नल या डाटा ट्रेवल होके आ रहा है वो उसे कलेक्ट करता है एंड देन रीट्रांसमिट द पैकेट as if it was starting from the source station। और फिर उसे रीट्रांसमिट करता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उसने सोर्स डिवाइस से या सोर्स स्टेशन से ट्रेवल करना स्टार्ट किया था। तो इसलिए हमारे पास बेटर ऑप्शन कौन सा होता है, सिग्नल रिपीटर्स का एज कंपेयर टू एम्पलीफायर। तो ये होता है रिपीटर्स का यूज कि हम रिपीटर्स को किसी भी नेटवर्क में क्यों यूज करते हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस हमारा है वो है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, ये अलग अलग नेटवर्क्स को ज्वाइन करने में हमारी हेल्प करता है। A bridge is a device that lets you link two networks together। ब्रिजेस जो हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में लिंक करने के, ज्वाइन करने के काम में आते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास 3-4 डिफरेंट नेटवर्क्स हैं और हम उन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में ब्रिजेस जो हैं वो हमारे काम आते हैं। Bridges are smart enough to know which computers are on which side of the bridge। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमने नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम किया था वो तो हमने हब्स और स्विचेस में भी पढ़ा था, तो ब्रिज में क्या नई बात है। तो ब्रिज के केस में क्या होता है कि ब्रिजेस जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर जो है वो ब्रिज के किस तरफ लाई कर रहा है। यूजुअली जो है ब्रिज दो नेटवर्क्स को ही आपस में ज्वाइन करने के काम आता है, उसमें मल्टीपल नेटवर्क्स नहीं होते। दो नेटवर्क्स को आपस में जब हम ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों नेटवर्क्स में से कौन से कंप्यूटर्स किस तरफ हैं ये ब्रिज को पता होता है। सो दे ओनली अलाउ दोज मैसेजेस दैट नीड्स टू गेट टू द अदर साइड टू क्रॉस द ब्रिज। तो वो सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को ब्रिज क्रॉस करना अलाउ करते हैं जिन्हें दूसरी तरफ जाने की जरूरत होती है। ब्रिजेस कैन हैंडल नेटवर्क्स दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स। ब्रिजेस सिर्फ और सिर्फ उन नेटवर्क्स को हैंडल कर पाते हैं जो कि सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ ब्रिजेस में आपको 2-3 बातें दी गई हैं जो आपको लर्न करनी है। सबसे पहली चीज, ब्रिजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर। ये ब्रिज वो डिवाइस है जो दो अलग अलग नेटवर्क को एक साथ ज्वाइन करता है। बट कौन से दो नेटवर्क्स, ये आप लास्ट लाइन ध्यान से देखिए, ब्रिजेस कैन हैंडल नेटवर्क दैट फॉलो सेम प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। जब भी कोई नेटवर्क होता है तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है कि उसे डाटा जो है किस फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना है, किस फॉर्मेट में रिसीव करना है, कैसे सिग्नल्स को डिलीवर करना है, ये सब चीजें। तो जो नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होंगे, सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ उन्हीं नेटवर्क्स को हम ब्रिज की हेल्प से
लिंक कर सकते हैं। जिन नेटवर्क्स में अलग अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे होंगे उन्हें आप ब्रिज की हेल्प से लिंक नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट जो ध्यान रखना है वो क्या कि ब्रिजेस आर द इंटेलिजेंट डिवाइसेस, दे आर स्मार्ट इनफ टू नो विच कंप्यूटर्स आर ऑन विच साइड ऑफ द ब्रिज। कि ब्रिज जो होते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि उन्हें पता होता है कि कौन सा कंप्यूटर ब्रिज के किस तरफ है। अब यानी कि मान लीजिए एक किसी भी कंप्यूटर ने कुछ डाटा भेजा, उस डाटा के साथ वो डेस्टिनेशन एड्रेस भी भेजेगा कि डाटा जो है वो किस डेस्टिनेशन डिवाइस तक पहुंचना चाहिए। तो जब वो डाटा ब्रिज तक जाएगा तो ब्रिज चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करने के बाद अगर ब्रिज को लगेगा कि ये वाला जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो दूसरे नेटवर्क के डिवाइस का है, तो वो उसे ब्रिज क्रॉस करने देगा और ब्रिज क्रॉस करके वो जो डाटा है वो ब्रिज के दूसरे साइड पे जो नेटवर्क है उसमें डिलीवर हो जाएगा। लेकिन अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस सेम नेटवर्क का होगा, यानी कि जहां से सोर्स ने भेजा है, जिस नेटवर्क में हमारा सोर्स लाई कर रहा है, अगर हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर भी उसी नेटवर्क में लाई कर रहा होगा तो ब्रिज उस डाटा को क्रॉस करने नहीं देगा, तो वो उसी नेटवर्क में रह जाएगा और ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अब उसी नेटवर्क के अंदर वो डेस्टिनेशन तक कैसे डिलीवर होता है उसके लिए हम हब्स और स्विचेस का यूज करेंगे। तो इस तरीके से ब्रिजेस जो होते हैं वो हमारे इंटेलिजेंट डिवाइस होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट हार्डवेयर डिवाइस और वी कैन से नेटवर्क डिवाइस इज राउटर। राउटर जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं, बट मेन डिफरेंस क्या होता है कि जो हमने ब्रिज में पढ़ा कि ब्रिजेस सिर्फ और सिर्फ उन नेटवर्क्स को हैंडल करते हैं जो सेम सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हों, बट राउटर्स में ये कंडीशन नहीं होती है। राउटर्स के केस में हम उन नेटवर्क्स को भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं जिनमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिज में हम सिर्फ दो नेटवर्क्स को एक साथ ज्वाइन कर पा रहे थे, लेकिन राउटर के केस में हम मल्टीपल नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। A device that works like bridges but can handle different protocol is known as router. तो ऐसे डिवाइस जो ब्रिज की तरह ही एक्ट करते हैं लेकिन वो अलग अलग प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को हैंडल करने में बेनिफिशियल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, राउटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ राउटर कैन लिंक ईथरनेट टू अ मेन फ्रेम, यानी कि मान लीजिए एक हमारा इथरनेट नेटवर्क है, दूसरे में हमारे मेन फ्रेम सिस्टम्स हैं, तो राउटर की हेल्प से हम उन दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। द राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अ डिफरेंट नेटवर्क। तो ये काम तो ब्रिज का भी होता था। ब्रिजेस भी जो हैं वो हमारे डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करते थे, और वही काम जो है राउटर्स भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, डाटा को फॉरवर्ड करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर, लेकिन वो अलग सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स में भी डाटा को इजीली फॉरवर्ड कर पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है ये राउटर्स के बारे में ही हमें दिया हुआ है कि राउटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। If the destination is unknown to a router, it sends the traffic to another router which knows the destination. ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिजेस के केस में तो हमारे पास दो ही नेटवर्क होते थे, ब्रिज जो है दो नेटवर्क को ही कनेक्ट करता था, लेकिन राउटर के केस में हमारे पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे नेटवर्क उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। मान लीजिए हमारे पास 10 नेटवर्क्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं 2-3 राउटर्स की हेल्प से, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लीजिए हमने 10 नेटवर्क्स को 3 राउटर्स की हेल्प से कनेक्ट किया है तो वो हर राउटर के साथ कनेक्टेड होंगे। अब मान लीजिए एक राउटर होगा, उसके साथ 4 कनेक्टेड होंगे, सेकंड वाले के साथ 3 कनेक्टेड होंगे, थर्ड वाले के साथ 5 कनेक्टेड होंगे। इस तरीके से कनेक्शंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक सोर्स
मशीन ने जो है डाटा भेजा, यानी कि एक कंप्यूटर ने डाटा भेजा। अब उस डाटा में जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो ऐसे नेटवर्क का एड्रेस है जो एट प्रेजेंट हमारे राउटर से कनेक्टेड नहीं है। तो यानी कि हमारे राउटर के लिए वो डेस्टिनेशन एड्रेस कैसा हो गया, अननोन डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया। तो उस केस में राउटर क्या करेगा, राउटर उस डाटा को किसी नेटवर्क में भेजने की बजाय दूसरे राउटर्स के पास भेजेगा और फिर वो दूसरे राउटर चेक करेंगे कि उन्हें डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो पता है या नहीं, कि जो डेस्टिनेशन एड्रेस गिवन है वो उनसे कनेक्टेड नेटवर्क्स में है या नहीं, और अगर उनसे कनेक्टेड में होगा तो वो डाटा को वहां सेंड कर देंगे, अदरवाइज वो उसे नेक्स्ट राउटर के पास ट्रांसमिट कर देंगे। तो इसलिए जब भी डेस्टिनेशन जो है वो अननोन होता है राउटर के लिए, तो राउटर क्या करता है, इट सेंड्स द डाटा टू अनदर राउटर विच नोज द डेस्टिनेशन। तो वो डाटा को उस राउटर के पास भेज देता है जिसे डेस्टिनेशन का पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाउंड टू अननोन डेस्टिनेशन, यानी कि ये आपको ये बता रहा है डेस्टिनेशन इज अननोन का मतलब क्या है, कि ऐसा डेस्टिनेशन एड्रेस जो हमारे राउटर के लिए अननोन है। ठीक है, based on a network roadmap called a routing table, routers can help ensure that packets are traveling the most efficient path to their destination। अब ये जो है ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रैमिंग कह सकते हैं कि करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना इन डेप्थ नहीं है कि आपको ये पता हो राउटिंग टेबल्स क्या होती हैं, वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, बट जब भी हम राउटर्स यूज करते हैं तो राउटर्स के साथ राउटिंग टेबल्स एसोसिएटेड होती हैं। राउटिंग टेबल्स का काम होता है कि जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। आप लोग मैथ्स में भी ग्राफ्स पढ़ते हैं, उसमें आप मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं दो नोड्स के बीच में। वही सेम चीज यहाँ पर होती है कि जो सोर्स मशीन है और जो डेस्टिनेशन मशीन है, राउटर्स ये इंश्योर करते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवलिंग के टाइम पे जो हमारा डाटा है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे और वो मोस्ट एफिशिएंट पाथ को फॉलो करे। अब सोर्स से डेस्टिनेशन तक सबसे एफिशिएंट पाथ कैसे फॉलो हो, ये किसकी हेल्प से इंश्योर होता है, राउटिंग टेबल्स की हेल्प से। If a link between two routers fail, अगर दो राउटर्स के बीच में कोई लिंक फेल हो जाता है, the sending router can determine an alternate route to keep traffic moving। राउटर्स के केस में ऐसा नहीं होता कि अगर एक लिंक फेल हो गया तो आपका ट्रैफिक जो है रुक जाएगा, डाटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। इट मे बी पॉसिबल कि अगर कोई लिंक फेल हो गया है उस केस में आप एफिशिएंट पाथ को फॉलो ना कर पाओ क्योंकि वो वाला लिंक फेल हो गया है, बट अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो हमेशा अवेलेबल होते हैं ताकि ट्रैफिक कभी भी रुके नहीं और आप डाटा ट्रांसमिट इजीली कर पाओ। Routers differ from bridges in a way that former uses logical address and the later uses physical address। अब यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पता है कि लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं और फिजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं, इसलिए आप फिलहाल के लिए इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। बट नेटवर्क में जो है आप फर्दर अगर कभी BCA MCA करते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाते हैं तो आप पढ़ेंगे कि जो नेटवर्किंग होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट मॉडल होते हैं। स्पेशली हम OSI मॉडल को रेफर करते हैं जिसमें हर नेटवर्क में 7 लेयर्स होती है और हर लेयर में अलग अलग तरह के एड्रेसेस जो हैं वो यूज करते हैं। तो वहीं पे हमारे लॉजिकल एड्रेसेस और फिजिकल एड्रेसेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो ब्रिजेस जो हैं वो हमारा क्या यूज करते हैं, फिजिकल एड्रेस को यूज करते हैं और राउटर्स जो हैं वो लॉजिकल एड्रेस को यूज करते हैं। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है कि राउटर्स जो है वो नेटवर्क लेयर में वर्क करते हैं और नेटवर्क लेयर में हमारा लॉजिकल एड्रेस यूज होता है। सेकेंड, ब्रिजेस जो हैं वो हमारे डाटा लिंक लेयर में वर्क करते हैं और डाटा लिंक लेयर में जो एड्रेस यूज होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। एट प्रेजेंट के लिए आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। आप चाहें तो इसे थोड़ी सी क्रैमिंग कह सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ी बहुत क्रैमिंग होती ही है।
तो आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, जिससे कि आप दोनों के बीच में डिफरेंशिएट जो है वो इजीली क्लियर कर पाओ। और ये बहुत ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हब और स्विच के बीच में क्या डिफरेंस है, ब्रिज और राउटर के बीच में क्या डिफरेंस है, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए। और आपकी बुक में इतना ज्यादा पॉइंट वाइज नहीं दिया हुआ है, तो जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, इट्स बेटर कि आप एक नोटबुक लें और उसमें जो है ये पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लें कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैंने हब और स्विच के बीच में भी आपको इसी तरीके से डिफरेंसेस बताए थे लास्ट वीडियो में, तो आप उन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कीजिए और इन्हें भी, ताकि ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। रिटर्न एग्जाम में आपसे ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगी जाती हैं, आपको सिर्फ पॉइंट्स ही मेंशन करने होते हैं। नाउ आवर लास्ट हार्डवेयर डिवाइस इज गेटवे। गेटवे जो है वो आप लोगों ने गेटवे नहीं सुना होगा, बट आप लोगों ने फायरवॉल आई थिंक सबने सुना होगा कि फायरवॉल्स होती हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, और उनका यूज क्या होता है ये भी आपको पता होगा। फायरवॉल्स जो होती हैं वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकती हैं। सिमिलरली जो प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं वो भी कई बार क्या होते हैं कि जिन साइट्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, उन साइट्स तक पहुंचने से हमें रोकते हैं। तो वो जो है वो गेटवे की तरह एक्ट करते हैं। गेटवे को आप गेट से कंपेयर कर सकते हो कि जो गेट है वो किस किस चीज के लिए ओपन है और किस किस चीज के लिए क्लोज है। ये काम हमारा गेट का होता है। लाइक हमारे घर की एंट्रेंस होती है, हमारे घर की एंट्रेंस पे एक गेट होता है, तो वो हम उस गेट के थ्रू किसे अलाउ करना चाहते हैं और किसे नहीं अलाउ करना चाहते, ये हमारी मर्जी होती है। सिमिलरली गेटवेज का काम भी यही होता है कि जिस डिवाइस जो डिवाइसेस गेटवे से कनेक्टेड हैं, उन डिवाइसेस को किन किन एक्सेसेस की परमिशन है और किन किन एक्सेसेस की परमिशन नहीं है, ये डिसाइड करना गेटवे का काम होता है। A gateway is a device that connect dissimilar networks. गेटवे वो डिवाइस होते हैं जो बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे नेटवर्क जिनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, उन नेटवर्क्स को भी हम गेटवे की हेल्प से कनेक्ट कर सकते हैं। A gateway is actually a node on a network that serve as an entrance to another network. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आप इसे घर की एंट्रेंस से कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे घर में एंट्रेंस पे एक गेट होता है, वैसे ही नेटवर्क की एंट्रेंसेस पे गेटवे डिवाइसेस होते हैं। तो गेटवे एक्चुअली जो डिवाइस होता है वो एक कंप्यूटर ही आप कह सकते हो, एक नोड ही होती है, जो कि हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एंटर करना अलाउ करती है। इन इंटरप्राइजेज यानी कि जो कंपनीज होती हैं, ऑफिसेज होती हैं, द गेटवे इज द कंप्यूटर दैट राउट्स द ट्रैफिक फ्रॉम अ वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क दैट इज सर्विंग द वेब पेजेस। तो जो कंपनी, जो ऑफिसेज होती हैं, उनमें गेटवे जो है वो क्या होते हैं, उनमें गेटवे ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो ट्रैफिक को वर्क स्टेशन से आउटसाइड नेटवर्क में भेजते हैं। कौन से आउटसाइड नेटवर्क में? जहां से हमें वेब पेजेस मिल रहे होते हैं। अब हम जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो हम वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी कि हम कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो हमें वेब पेजेस की ही जरूरत पड़ती है, हमें इन रिटर्न वेब पेजेस मिलते हैं। तो वो वेब पेजेस हमें जहां से मिलते हैं उस नेटवर्क तक ट्रैफिक को भेजना किसका काम होता है? गेटवे का काम होता है। इन होम्स द गेटवे इज द आईएसपी दैट कनेक्ट द यूजर टू द इंटरनेट। और जो हमारे घर होते हैं, घर में जो गेटवे डिवाइसेस होते हैं, उनका क्या काम होता है, या फिर वो कौन से डिवाइसेस होते हैं? जनरली हमारे घर में जो आईएसपी डिवाइस लगे होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जो हमारे आईएसपी लगे होते हैं, जो हमारे घर के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। इन enterprises, the gateway node often act as a proxy server and a firewall. जो हमारे इंटरप्राइजेस होते हैं उनमें जनरली जो गेटवे है वो या तो प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम करता है या फिर फायरवॉल की तरह काम करता है। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? अ मशीन
that is not actually a server but appears as a server. ऐसी मशीन्स जो एक्चुअल सर्वर नहीं होती बट हमें सर्वर की तरह लगती हैं, उन्हें हम प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का मतलब क्या होता है? कई बार हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा होता, यानी कि जो हम एक्चुअल सर्वर से कनेक्टेड हैं वो हमारा वर्क नहीं कर रहा होता, तो उस केस में हम प्रॉक्सी सर्वर यूज कर लेते हैं। यानी कि हमें इंटरनेट की हेल्प चाहिए बट हमारे एक्चुअल सर्वर से वो नहीं परफॉर्म हो पा रहा, तो हम ऐसे मशीन्स का यूज कर लेते हैं जो सर्वर जैसी हमें लग रही होती है। सेकेंड वन इज फायरवॉल, अ सिस्टम डिजाइंड टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ नेटवर्क। फायरवॉल्स क्या होती हैं? जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करती हैं किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से। अब जो बाहर के नेटवर्क हैं वो उन्हें हमारा पर्सनल डाटा एक्सेस नहीं करने देंगी, हमारे डाटा को हैक होने नहीं देंगी, और सिमिलरली जो बाहर वाले नेटवर्क में ऐसी साइट्स हैं जो कि एरर प्रोन है, जिसमें वायरसेस हो सकते हैं जो हमारे डाटा को हैक कर सकती हैं, वो हमें भी ऐसी साइट्स को एक्सेस करने नहीं देंगी। तो इट प्रिवेंट्स द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क। The gateway is also associated with both a router which uses headers and forwarding tables to determine where packets are sent, and a switch which provides the actual path for the packet in and out of the gateway. तो ये क्या कह रहा है कि जो गेटवे होता है वो दोनों से एसोसिएटेड होता है, राउटर्स से भी और स्विच से भी। जब वो राउटर्स से कनेक्टेड होता है तो उस केस में वो क्या काम परफॉर्म करता है? विच यूजेस हेडर्स एंड फॉरवर्डिंग टेबल्स टू डिटरमाइन वेयर पैकेट्स आर सेंट। गेटवे जब राउटर्स से एसोसिएटेड होता है तो वो डाटा के हेडर्स को यूज करता है और फॉरवर्डिंग टेबल्स को यूज करता है। यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल जो है वो वही टेबल्स है जो हमने राउटर के केस में राउटिंग टेबल्स पढ़ी थी, तो राउटिंग टेबल्स को ही हम यहाँ फॉरवर्डिंग टेबल्स भी बोल सकते हैं। तो उन फॉरवर्डिंग टेबल्स की हेल्प से वो डाटा को सेंड करता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। सिमिलरली जब वो स्विच से कनेक्टेड होता है तो उस केस में वो एक्चुअल पाथ डिसाइड करता है कि गेटवे से डाटा को कहाँ आना है, किधर की तरफ उसे जाना है, तो वो दोनों से ही रिलेटेड होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। 9th चैप्टर हमने ये किया है जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि नेटवर्किंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, नेटवर्क क्या होते हैं, उनकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, नेटवर्क के टाइप्स कौन कौन सी हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क में कौन कौन सी टोपोलॉजीज यूज होती हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, फुली कनेक्टेड टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने वो फैक्टर्स पढ़े जिनके बेसिस पे हमें डिसाइड करते हैं कि जब हमें अपना नेटवर्क सेटअप करना है तो हमें हमारे लिए कौन सी टोपोलॉजी जो है वो बेस्ट है। उसके बाद हमने नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़े जिसमें हमने मॉडेम के बारे में पढ़ा, हब, स्विच, रिपीटर्स, ब्रिजेस, राउटर्स और गेटवे, इन सभी डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप सबको क्लियर हुए होंगे। आप इस चैप्टर की हमने टोटल जो है वो 10 वीडियोस में इसे कवर किया है। तो आई होप आपको ये सारी वीडियोस समझ आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।